Hello everyone, welcome to another video by Biology with Dr. Sudha. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि हम बात कर रहे थे फ्लावर की स्ट्रक्चर की। तो दिस वाज द थैलेमस एंड दिस इज आवर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये हमने बनाए थे फिलामेंट से अटैच करते हुए एंथर्स। दो लोब्स बनाए थे हमने ऐसे एंथर के, और यहाँ हमने बनाए थे सेपल्स, और ये हमने बनाए थे प्रोटेक्टिव लीव्स ब्राइट इन कलर्स, जिनको हमने बोला था पेटल्स। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम इस वाले पार्ट को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड द एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। तो अगर मैं इतने पार्ट को लूँ तो लेट अस सी द डिटेल्स व्हाट इज इन दिस पार्ट। ठीक है, दिस पार्ट आई हैव टोल्ड यू इज नोन एज स्टेमन, एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है वो? एक तो है एंथर एंड दूसरा है हमारे पास इसका फिलामेंट, राइट? ओके, अब अपर पार्ट दैट इज एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. इट इज लाइक one lobe and this is another lobe. These are the two lobes which are attached to a filament, thread-like structure that is known as filament. This filament is attached to thalamus or septacles, and in some condition it may be attached to these petals, that is epipetalous condition. But I am taking a normal typical structure of this anther. This filament, if I cut this filament, for example from here, अगर मैं इसको कट कर दूँ तो इसका जो ये वाला पार्ट है जो किससे अटैच है? थैलेमस से। दिस पार्ट इज नियर, पास है थैलेमस के, तो इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, P for पास, ऐसे याद रखेंगे। किसके पास? थैलेमस के पास। ठीक है, तो इसको याद रखने तरीका ये है, प्रॉक्सिमल पार्ट वो वाला पार्ट है जो फिलामेंट के पास में होता है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन नीट में भी पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट। और जो दूर है, दूर को याद रखेंगे D से, D फॉर डिस्टल। डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द दिस anthers, right? So this is distal part, this is proximal part of the filament. Okay, एक मिनट, sorry. Okay, now let us take this part. Anther is a bilobed structure. Anther is a bilobed structure. दो लोब हैं एंथर के, टिपिकल जो मैं बात कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द जो कॉमन एंथर है एंजियोस्पर्म्स का, दैट इज बाइलोब्ड. ओके, एंड इसी एंथर के दो लोब्स के अंदर, यहाँ पे कुछ अभी उसका डिटेल अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर दो ग्रूव्स हैं ऐसे, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। इसके अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे डिप्रेशन है जिसके अंदर ऐसे चार, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। एंथर के अंदर है ये आगे दो थीका बोलते हैं इसको। देयर आर टू थीका, देयरफॉर एंथर इज आल्सो नोन एज डाइथीकस, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज डाइथीकस। इन लोब्स के अंदर भी दो और ग्रूव्स हैं, इसीलिए इनको डाइथीकस भी बोला जाता है। अब एंथर कैन बी मोनोथीकस, कैन बी डाइथीकस, बट कॉमनली जो एंथर्स हैं वो डाइथीकस होते हैं। मोनोथीकस एंथर भी होती है, और मोनोथीकस एंथर जो है मैं यहीं पे लिख देती हूँ,
देयर कैन बी मोनोथिकस एंथर ऑल्सो, एक भी हो सकता है, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी, मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट, ओके। एंड लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ दिस, यहाँ बनाते हैं। अब अगर अपने इस मैंथर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फॉर एग्जांपल चलो एक हम इसका कट सेक्शन लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, इस तरह कट को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। तो ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, इस तरह से यूँ कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है, इसको जब हमने कट किया। और ये दिस इज़ वन लोब, दिस इज़ सेकेंड लोब, है ना, तो इट इज़ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और दोनों लोब जो हैं वो सेंटर में एक स्टेराइल टिश्यू से अटैच्ड है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये क्या है, स्टेराइल है। स्टेराइल मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बस इन दो लोब्स को अटैच रखता है। और इन लोब्स के बीच में ऐसे एक लोब के अंदर दो ग्रूव थीकाज हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो एंथर का चलिए डायग्राम बनाते हैं अपने, इसको सबको हटा के एक डिटेल डायग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली क्या, अगर मैं इस एंथर को ऐसे कट करूं तो मुझे कुछ समथिंग, मतलब ये ऐसा नहीं कि यहीं से ऐसा दिख रहा है, इसको कैसे करूं, इसको हटाती हूँ। तो ये इसके अंदर ऐसे ये सब कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ये ऊपर से ऐसे दिख रहा है, ये कट पार्ट, है ना। तो दिस इज़ द बाइलोब्ड एंथर। लेट अस टेक अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंथर, दैट इज टीएस ऑफ एंथर लेते हैं अपने आप। टीएस ऑफ एंथर में यहीं से हटाते हैं, लेट अस टेक टीएस ऑफ एंथर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर जब हमने लेंगे तो हमें इसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेंगी। इतना एनलार्ज करके बता रही हूँ मैं ताकि इजीली हमें समझ में आ जाए, ठीक है। दिस इज वन लोब, दिस इज इट्स अनदर लोब, सेकेंड लोब बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। बीच में क्या है आपका, एक स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू, और ये है इसकी बाउंड्री, और इसके अंदर है आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोल रहे हैं हम इनको, एक तरह से माइक्रोस्पोर्स का घर है ये, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। माइक्रोस्पोर समझते हैं, माइक्रोस्पोर, स्पोर मीन्स बहुत एक छोटी सी बॉडी होती है, माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, राइट। तो एक चीज़ आपको मैं एक बार और बता दूं इसमें थोड़ा सा, कि 2 टर्म्स आती हैं आपके सामने, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट, ठीक है, ओके। स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर जो स्पोर्स को बर्थ दे, जिसमें से स्पोर्स बनेंगे, दैट इज स्पोरोफाइट। और वो स्ट्रक्चर जिससे गैमीट्स बनेंगे, दैट इज गैमीटोफाइट, है ना। अब आपको पता है गैमीट्स 2 टाइप्स के होते हैं, या तो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है। अगर मेल गैमीट बन रहा है तो नाम हो जाएगा मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट, राइट। और अगर मैं बात करूँ फीमेल की तो ये हो जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है एंथर पे पूरी प्लांट बॉडी, सपोज दिस इज द प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी के ऊपर ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये एंथर्स हैं, ठीक है। एंथर्स के ये जो पूरी बॉडी है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी।
और यही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है एंथर के अंदर, बाद में यही क्या देंगे, मैच्योर होने के बाद पोलन सैक्स बन जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में क्या बनेंगे, ये गैमीटोफाइट बनेंगे। तो वो अपने वो डिटेल देखें। अभी आप अपने माइंड में ये बिठा के रखिए कि स्पोरोफाइट का मतलब वो स्ट्रक्चर जो स्पोर को बर्थ दे, और वो स्ट्रक्चर जो गैमीट्स को बर्थ दे, दैट इज नोन एज गैमीटोफाइट। तो इन दो टर्म्स को समझते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये है बाउंड्री, ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक माइक्रोस्पोरेंजियम की तक, ये है पूरी इसके एंथर की वॉल, यहाँ से यहाँ तक ये भी, ठीक है। ये एंथर की वॉल है, और एंथर की वॉल जो है वो 4 लेयर्स की बनी हुई है। चलो देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट लेयर फ्लैट सेल्स हैं इसके, विच इज नोन एज एपिडर्मिस, है ना। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस। और आपको पता है इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये कौन सी लेयर है, हमारी फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर के जो सेल्स हैं है वो भी सिंगल लेयर ही, बट वो क्या है, ऐसे रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड, और बीच में कहीं कहीं इनके आपस में काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। ये कैलोस की थिकनिंग होती है इनके बीच में। ये एक सिंगल लेयर, राइट। लेट मी मेक इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर देते हैं ताकि अपने को स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाए। इसको एक बार ऐसे बनाते हैं, राइट। तो ये है इसके रेडियली अरेंज्ड सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के जो सेल्स है कॉम्पैक्टली पैक्ड है, और इसको बोलते हैं आपके एंडोथीशियम। दिस लेयर इज नोन एज एंडोथीशियम, ओके। थर्ड लेयर जो है लूजली पैक्ड सेल्स की 2 या 3 लेयर्स हैं, बट दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड, ज़्यादा टाइटली नहीं होते हैं इनके, और इसको अपने बोल देते हैं मिडल लेयर। दिस लेयर इज नोन एज मिडल लेयर, ओके। फोर्थ लेयर जो हमारी आती है उसके जो सेल्स हैं समवट पिरामिड शेप के सेल्स होते हैं, पिरामिड शेप के सेल्स हैं जिनका डेंस साइटोप्लाज्म है। दीज आर पिरामिड शेप सेल्स, इस तरह से। एंड दिस लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, दैट कैन बी मल्टी न्यूक्लिएट या लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी हो सकता है, और इसके डेंस साइटोप्लाज्म है, काफ़ी साइटोप्लाज्म है, और इनका जो मेन काम होता है इस लेयर का, ये काम है क्या, नरिशमेंट देना। एनसीईआरटी में देखेंगे आप, बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को दिया होता है। जैसे ही फोर्थ लेयर आती है टेपिटम, उसमें बहुत ही ब्लैक ब्लैक से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, वो एक तरह से डेंस साइटोप्लाज्म दिखाया गया आपको। तो एनसीईआरटी बहुत छोटी छोटी बातों को कवर करती है, तो ध्यान रखेंगे जो फोर्थ लेयर है दैट लेयर इज टेपिटम, और इसके जो सेल्स होते हैं पिरामिड शेप के सेल्स होते हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएट और दे मे हैव लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्यों है मल्टी न्यूक्लिएट, बिकॉज अंदर ये जो सेल्स का मास है, ठीक है, स्पोरोजिनस के अंदर, मैं इधर इधर बना देती हूँ, ये जो सारा सेल्स का मास है ये इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इस पूरे इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर फिल्ड है सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही टिश्यू ही, यही जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस सेल्स, आगे चल के हमें पॉलन ग्रेन्स बनने में हेल्प करेंगे। माइक्रोस्पोर से भी पॉलन ग्रेन्स बनेंगी, ठीक है। और इनको डेवलपिंग मेल गैमीट्स होंगे, मेल गैमीटोफाइट है, तो इनको नरिशमेंट कौन देती है, ये फोर्थ लेयर दैट इज टेपिटम। तो टेपिटम के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देखिए ये है 4 लेयर्स। जो ये सारी लेयर्स हैं ये बाद में जब एंथर मैच्योर हो जाता है फाइब्रस लेयर हो जाती हैं और क्रैक कर जाती हैं। जैसे ही एंथर डिहाइड्रेट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो यही पूरी वॉल जो रप्चर करेगी। और अभी आप अपने आगे देखेंगे
कि फिर यहीं से डेहिसेंस होके यही फटने के बाद इसी में से पॉलन ग्रेन्स कैसे इमर्ज होती है वो सारा अपने अभी समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी मैं बात कर रही थी टैपिटम लेयर की। दिस वाज सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर, फोर्थ इज टैपिटम। टैपिटम का मेन काम क्या है, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, फंक्शंस ऑफ टैपिटम, ठीक है। टैपिटम जो है सबसे पहला काम क्या रहता है, न्यूट्रिटिव लेयर है, तो ये क्या करती है, नरिशमेंट देती है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और pollen grains, nourishment to these sporogenous cells, okay. It is also helps in formation of enzyme, secrete the enzyme callase. Callase जो एंजाइम है, कैलोज जो मैंने यहाँ भी बताया था, बीच बीच में कैलोज से फिक्स्ड होते हैं वाले सेल्स, कैलोज को डिसॉल्व करेगा एंजाइम कैलेज। जब वो आगे जब बताऊंगी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, उसको कैसे सेल्स उसके अलग होते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैलेज, ठीक है। देन टैपिटम ऑल्सो फॉर्म्स यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज क्या करती हैं, एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं अराउंड द पॉलन ग्रेन्स, पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। वो कौन सा सब्सटेंस है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है, this is the most resistant substance in this world, जिसके ऊपर किसी भी तरह के टेम्परेचर का, एसिड का, किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही रीज़न है, ड्यू टू दिस स्पोरोपोलिनिन जो पॉलन ग्रेन्स की आउटर लेयर बनाएगा आगे चल के, तो ये स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही हम पॉलन ग्रेन्स को बहुत टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, इवन एज अ फॉसिल्स ऑल्सो, और हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में अंडर द टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे सीड बैंक्स होते हैं ना, वैसे पोलन बैंक्स होते हैं जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। वो क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू दिस सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन विच इज सिक्रेटेड बाय दिस टैपिटम। तो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस लेयर इज, ओके। देन ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि टैपिटम की जो लेयर का हर सेल जो है दैट इज विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, है ना, या मल्टी न्यूक्लिएट देखो कैसे बना होगा, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है और ओनली कैरियोकाइनेसिस होती है तो न्यूक्लियाई जो है डिवाइड करते रहते हैं, और न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं to give this as it is a nutritive layer, nourishment देने के लिए, right, okay. So these are the functions of tapetum. I think that is the structure of anther is clear. ये जो पूरी layers है, सारी layers यहाँ पूरी अंदर तक चारों तरफ से एंथर को कवर करती हैं। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर आपकी ये वाली हो गई, कंटिन्यूटी में चलेगी, दिस इज एंडोथीशियम, राइट। थर्ड लेयर इज मिडल लेयर, पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगी। देन फोर्थ लेयर इज टैपिटम, यहाँ बना देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। और अंदर जो मास ऑफ सेल्स भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज, और इन सेल्स को आर्कीस्पोरियल सेल्स भी बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स, ओके। एंड देर आर 4 microsporangium, in each lobe there are 2 microsporangium, these are 2 lobes are connected by this sterile connective tissue. This was all about the TS of anther, this is TS of anther. With this next video में हम देखेंगे कि how these sporogenous tissues are going to give rise to pollen grains. Till then, bye bye, and if you really like my efforts, then do give a like and subscribe to my channel to enhance your knowledge.